हमला रोकने के लिए कतर और ईरान के बीच डील हो गई है। उस कतर के बीच और ईरान के बीच डील हुई है जिस पर इजराइल ने सबसे पहले ईरान के गैस फील्ड पर अटैक किया था। फिर उसका जवाब देने के लिए ईरान ने कतर के सबसे बड़े गैस फील्ड पर अटैक किया। हमला रोकने के लिए अब कतर और ईरान के बीच डील हुई है। तेहरान को क्या $6 अरब मिलेंगे? तुरंत ये 3 असर दिखाई पड़े हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। खाड़ी देशों पर ईरान के हमले के बीच कतर और तेहरान में एक साइलेंट डील की चर्चा है। इस डील का तुरंत 3 असर भी खाड़ी में देखने को मिल रहा है। इसके तहत पहली बार कतर ने आधिकारिक तौर पर ईरान के जंग से खुद को अलग कर लिया है। इतना ही नहीं, कतर ने एक बयान में अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी तरह की मध्यस्थता नहीं करने की बात कही है। वहीं ईरान ने भी 20 मार्च के बाद कतर पर कोई हमला नहीं किया। कतर और ईरान के बीच यह डील कैसे और किस तरीके से हुआ है, इसको लेकर खाड़ी में अलग अलग तरह की अटकलें चल रही हैं। वहीं इजरायली वेबसाइट जे फीड के मुताबिक कतर और ईरान के बीच एक समझौता हुआ है। इसके तहत अगर ईरान कतर के तेल और गैस ठिकानों पर हमला नहीं करता है तो उसे $6 बिलियन दिए जाएंगे। दरअसल यह पैसा 2023 में अमेरिका ने कतर को दिया था। उस वक्त ईरान ने कुछ अमेरिकी कैदियों को छोड़ा था जिसके एवज में यह पैसा ईरान को मिलना था, लेकिन बाद में कतर इससे मुकर गया। अब इस डील के तहत कतर से ईरान को ये भी सभी पैसे मिलेंगे और ये पैसे सीधे ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प को दिए जाएंगे। ईरान की तरफ से इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ही पूरे जंग को लीड कर रही है। तो आपको बता दें कि इस डील का असर कैसे दिखा है तुरंत, वो आपको बता रहे हैं। दरअसल कतर के विदेश मंत्री ने अपने एक बयान में कहा है कि हम ईरान और अमेरिका जंग में कोई मध्यस्थता नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका ईरान को यह भरोसा नहीं दिला पा रहा है कि उससे बात क्यों की जाए। मिडिल ईस्ट में कतर को सबसे शीर्ष मध्यस्थ माना जाता है। कतर ने ही अमेरिका को अफगानिस्तान के साथ डील कराया था। उस वक्त तालिबान और अमेरिका के बीच दोहा में समझौता हुआ था। वहीं कतर सरकार ने एक बयान जारी कर कहा है कि यह युद्ध कतर और ईरान का नहीं, कतर किसी भी सूरत में ईरान पर हमला नहीं करेगा, जंग में अमेरिका की कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि यह जंग इजराइल के लिए लड़ा जा रहा है। कतर ने जंग से खुद को अलग थलग कर लिया है। वहीं तीसरा पॉइंट है, 20 मार्च के बाद ईरान ने कतर पर कोई बड़ा हमला नहीं किया। कतर पर आखिरी बार ईरान ने रास लफान पर बड़ा हमला किया था और इसके बाद से उसके एनर्जी ठिकानों पर अटैक नहीं कर रहा है। हालांकि उस पर क्यों अटैक नहीं हो रहा है, इसको लेकर ईरान ने कुछ नहीं कहा है। वहीं ईरान के हमले से कतर को नुकसान ज़रूर हुआ है। ईरान के अटैक से कतर के 4 नागरिकों की अब तक मौत हुई है, 16 घायल हुए हैं। ईरान ने जंग में कतर के LNG ठिकाने ज़्यादातर हमले किए हैं ठिकानों पर। कतर एनर्जी के मुताबिक उसके प्रोडक्शन में इससे 17% की कमी आ सकती है। कतर भारत और चीन जैसे देशों को गैस सप्लाई करता है। अमेरिका भी कतर से गैस खरीदता है, लेकिन अब क्योंकि डील वो भी बैकडोर से हो रही है, जिसमें साफ तौर पर कतर ने कहा कि ये जो जंग है वो ईरान और इजराइल की है और जंग हम लड़ रहे हैं इजराइल की तरफ से, लेकिन रास लफान पे जो हमला किया गया था गैस फील्ड पर, एनर्जी फील्ड पर ईरान की तरफ से, वो इसलिए हुआ था कतर के क्योंकि इजराइल ने ईरान की गैस फील्ड पर हमला किया था। इसीलिए कतर की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले रास फलान पर भी हमला किया गया और उसके बाद से आपने देखा गैस और एनर्जी को लेकर पूरे विश्व में संकट कहीं ना कहीं खड़ा हो गया था, क्योंकि कतर ही गैस सप्लाई करता है, एनर्जी सप्लाई करता है भारत को, चीन को। और लेकिन अब क्योंकि डील दोनों के बीच में हो रही है, तो अब कतर ने साफ तौर पर कहा है कि मध्यस्थता अगर ईरान और अमेरिका के बीच फिलहाल तो होने वाली नहीं है, और अगर होने वाली है तो वो ईरान की कोई हेल्प नहीं, अमेरिका की कोई हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका भरोसा ही ईरान को नहीं दिला पा रहा है कि उससे बात क्यों की जाए। दूसरा ये कि जैसा मैंने आपको बताया कि ईरान कह चुका है, कतर कह चुका है कि ये जो लड़ाई है वो इजराइल की तरफ से लड़ी जा रही है, तो अमेरिका इसमें हाथ क्यों धो रहा है। फिलहाल ये मैंने आपको बताया कि दोनों के बीच में किस तरह से ये डील हुई है और उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।